जब तक आदमी जानता नहीं है ना, तो उसके अज्ञान का अनुभव होता है। जो आदमी जितना जान लेता है वह उसे पूरा समझता है, क्योंकि उसने जो जाना है उसके परिचय में जो आया है उससे आगे का उसको कोई आभास नहीं, कोई ज्ञान नहीं। तो जितना जानने में आता है लगता है कि ये पूरा है। जब तक तुमने अपने पैर देखे तो पैरों को पूरा समझते थे, सोचते थे पैरों से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, भगवान ने बड़ी दया करी। लेकिन जब पहिए का निर्माण हुआ और जब आदमी ने बैलगाड़ी बनाई तो उसने कहा पैरों से ज़्यादा गति ये कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा कैसे होगा। बैलगाड़ी से ज़्यादा की कभी कल्पना भी नहीं की लोगों ने। लेकिन जब मोटर का निर्माण हुआ और जब द्रुतगामी बसें टेम्पो वगैरह चलने लगे तो कहा कि भूल गए उसको कि इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। और अब उससे ज़्यादा तेज गति से चलने वाले वाहनों का भी निर्माण हो रहा है, जिसकी कभी सोची भी नहीं ख्वाबों में, ऐसी कल्पना भी नहीं की कि इतना तेज भी कोई हो सकता है। लेकिन जब तक जो जानने में आता था उसे ही पूरा समझा जाता था, क्योंकि उससे आगे का हमें पता नहीं है, तो हम समझते यही पूरा है, यही सब कुछ है। एक लकड़हारा लकड़ी काटने जाता था, लकड़ी दिन भर काटता, सांझ को बेचता बाजार में जाके, कुछ पैसा मिलता तो अपने परिवार का खर्चा चला लेता था। दिन भर बड़ी मशक्कत और मेहनत करता था। जब वो सांझ को लकड़ी काट लेता था और बाजार में बेचने जाता था तो बड़ा खुश होता था कि इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है, कि पूरी मेहनत करने के बाद मुझे ये लकड़ियाँ मिली और इससे मेरे परिवार का संचालन चल जाएगा। तो वो बड़ा खुश होता था। एक महात्मा था जो जंगल में रहता था। एक दिन जब वो लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा था तो महात्मा के पास होके गया, उसको ढोक लगाई। महात्मा ने पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो। महाराज जी मैं इस जंगल से लकड़ी काटता हूँ, तो दिन भर काटता हूँ तो शाम को बेचता हूँ, आपकी बड़ी कृपा, परिवार का संचालन चल रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ, परिवार का खाना पीना चल जाता है, बच्चे अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कि बेटे यहीं संतुष्ट मत हो जाना, इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ। इससे ज़्यादा क्या, जितना मैं पढ़ा लिखा तो कुछ हूँ नहीं, मेरी योग्यता लकड़ी काटने की, इस योग्यता के हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ वो पूरा है और उससे मेरा परिवार अच्छा चल रहा है। कि नहीं नहीं बेटा तू जितना जानता है ना इसलिए उसको पूरा समझ रहा है, इससे ज़्यादा को जब जानेगा तो कहेगा कि बस वो सब कुछ है। तो अभी मैंने इस जंगल को पूरा देखा है, इसलिए मुझे पता है कि इससे आगे कुछ ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, तो तू थोड़ा आगे चलना। महात्मा की बातें उसे ऐसी लगी कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, जंगल में तो लकड़ियाँ ही होती हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा, और लकड़ियाँ तो वैसे ही मिल जाती हैं, थोड़ा सा जाओ, थोड़ा सा मेहनत करो, मशक्क़त से मिल जाती हैं लकड़ियाँ। महात्मा बोले कि तुम मशक्क़त ही करते रहो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो महात्मा की बातों में भरोसा था। भरोसा जब होता है ना बेटा, ये भरोसा ही जो है ना गुरु देता है तुम्हें। गुरु जो देता है ना तुम्हें, जो तुम जानते हो ना, उस जानकारी से अधिक का भरोसा केवल गुरु दे सकता है, कि इतना नहीं, इससे आगे कुछ है। तुम तो सब कुछ ऐसे ही समझ लेते हो, पढ़ाई लिखाई व्यवसाय, अच्छा धन कमा लिया, अच्छा सब कुछ मिल गया, दुनिया भर जो मिल सकता है, बस इतना भी समझते हो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया।
लेकिन जो इससे ज़्यादा जानता है वो कहता है कि नहीं, तू इतने पर खुश हो रहा है। तो जो लोग इस दुनिया से लेकर के खुश हो जाते हैं तो वो हंसते हैं महात्माओं के ऊपर, कहते हैं कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा होता तो तू हमसे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता। हमने तेरे से बढ़िया सूट बूट पहन रखे हैं, गाड़ी है हमारे पास में, और हमारे पास में महल हैं, सुख है, सुविधा है। तू तो झोपड़ी में रहता है, तेरे पास क्या है? तेरे पास तो खाने का जुगाड़ भी नहीं, तुझे खाने के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। तर्क से वो जीत सकते थे, महात्माओं के पास तर्क नहीं होते, जीवन होता है उनके पास में अनुभव होता है। तो वो जो उसको कहते थे भाई तू तर्क में तो सही है, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ से ज़्यादा मैं जानता हूँ। तो महात्मा जब भरोसा देते हैं, वो भरोसा इतना आत्मा से डूबा हुआ होता है, संसार के दिए हुए भरोसे की तरह नहीं होते उनके भरोसे। उनका भरोसा जो होता है तत्व के ज्ञान का भरोसा होता है। तो उनकी बातें ऐसे लगती है कि कहीं आसमान से आ रही हैं। सामान्य व्यक्ति की बातों पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन यदि तुम्हारा समर्पण पूरा है तो महात्मा के मुंह से यदि बात निकली ना तो आकाशवाणी बन जाती है। आकाश ये नहीं, ये आकाशवाणी का कोई मतलब नहीं है। आकाश अंदर का आकाश हो रहा है, वो आकाश तुम्हें इन आँखों से दिखाई नहीं देता। अभी तो इन आँखों से, बाहर की आँखों से पूरा आकाश नहीं देख सकते तुम। अंदर का आकाश अलग है। वो आकाश में से जब आवाज़ आती है उसे कहते हैं आकाशवाणी। वो भरोसा जो होता है, तो महात्मा बोलते हैं तो वो आकाशवाणी होती है, वो है आकाशवाणी। तो उसमें ऐसा लगता है, फिर लगता है कि नहीं, ये कुछ और बात कर रहे हैं। चाहे ये झोंपड़ी में रहते हैं, चाहे इनके पास कुछ भी नहीं है, अब खाने को है, शाम को नहीं है, लेकिन इनकी बातें बड़ी ही विश्वसनीय है, कहीं से डूब के आती है। ये भरोसा कहाँ से आया, ये सबसे बड़ी बात। इनकी आंखों में जो चमक है अनुभव की, वो कहाँ से आई? वो मेरे पास सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी नहीं है, और इस महात्मा के पास कुछ भी नहीं है, फिर एक चमक है आंखों में, एक जोश है। ये क्या है? ये किस चीज़ की ये एक ज्वाला निकल रही है, एक लपट निकल रही है इनकी बातों से? क्या है? ज्वाला में जैसे आदमी में हाथ डालते हैं तो हाथ जलता है, तो उनकी बातें जला जला डालती हैं। इस तरह से बातें निकलती हैं कि कहीं चोट कर रही है, टनकार बजती है अंदर। कहाँ बजती है पता नहीं। अंदर तुम आँख बंद करो तो कुछ पता नहीं लगता, आँखें बंद करने के बाद तो पता ही नहीं लगता क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं चोट करती है इनकी बातें और टनकार बज जाती है, हिल जाता है एकदम से। तो कोई भरोसा उस महात्मा ने उसको दिया और वो आगे निकल गया कि जरूर महात्मा कहते हैं तो कुछ होगा। मेरे समझने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो जंगल देखा है, लेकिन महात्मा ने और आगे से देखा। वो गया आगे तो देखा कि चंदन के पेड़ लगे थे। उन्होंने कहा कि चंदन के पेड़, ये तो कीमती लकड़ियाँ होती हैं, ये तो बड़ी कीमत से बिकती हैं। तो चंदन की लकड़ियाँ काट ली उसने, बड़ा खुश हुआ। सोचता था मैं क्या समझता था, और चंदन तो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। वो चंदन की लकड़ियाँ काटी। अब चंदन तो तुम जानते हो, छोटी सी लकड़ी कीमती होती है उसकी। अब वो तो इतनी सारी लकड़ी काट के ले आए, अब बाज़ार में उसको तो मनमाने पैसे मिले। अब वो चंदन की लकड़ी काटे, उस पर में तो देखे ही नहीं। एक सीढ़ी से जब व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे की सीढ़ी छोड़नी ही पड़ती है, उस सीढ़ी का ख्याल चला जाता है। तुम जब कमरे में घुस जाते हो तो ख्याल कमरे का आता है, फिर सीढ़ी का ख्याल नहीं आता। जब सीढ़ी का ख्याल तब तक है जब तक तुम्हारा पैर नहीं जमा सीढ़ी पे। पैर जमा तो अगली सीढ़ी का ख्याल बनता है, वो छूट जाती सीढ़ी। तो जैसे वो महात्मा वो जो लकड़हारा था, तो लकड़हारा तो रोज़ लकड़ी बेचे और वो तो पैसे वाला बन गया। उसके पास तो बहुत सारा पैसा आ गया। अब तो उसकी चाल ढाल भी बदल गई, कपड़े पहन, जो सादा कपड़े फटे फाल पहनता था वो भी, अब तो मकान भी उसका बढ़िया बन गया, बच्चे भी अच्छी स्कूलों में पढ़ने लगे, और रहन सहन उसका स्तर जो था वो बड़ा ऊंचा बना। तो कुछ दिनों बाद में फिर वो महात्मा के पास में याद आई महात्मा की कि कब उसकी दया से मुझे ये मिला। तो याद आई तो क्यों, पैसे में ये कुछ मिल जाए तो भूलने में आ जाती हैं चीज़ें। तो महात्मा को भूल गया वो। फिर याद आई कि उसी की कृपा थी, ये वो नहीं होता तो मुझे ये कैसे मिल सकता था। तो फिर गया तो फिर हाथ पैर जोड़े प्रभु। तो महात्मा उसको देख के बड़े खुश हुए, बोले अब तो तुम्हारे कपड़े लत्ते भी बदल गए हैं, रहन सहन बोलने का ढंग भी अच्छा हो गया है, तुम बड़े खुश नज़र आ रहे हो। बोले महाराज जी आपकी कृपा, आप नहीं होते तो ऐसे कैसे हो सकता था। मैं तो समझता था यही पूरा है, आपने ऐसा भरोसा दिया कि आपकी बातें मुझे आगे ले गई,
और मुझे मच्छरचंदन की लकड़ी मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा मकान मिल गया, अच्छा ये बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, मेरा स्तर अच्छा बन गया। कि ये तो तू पहले भी कहता था जब लकड़ी काटता था, उस समय भी तू यही कहता था मुझे क्या मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, मेरा जीवन बदल गया। मैं तो ये तो जब भी कहता था तू ऐसा। तो कि महाराज जब तक मैं जितना जानता था उसका अनुभव था, मुझे पहले मैं संसार को जानता तो संसार की उपलब्धियों को ऐसे बोलता था कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। और फिर इसके बाद में फिर लकड़ी काटने लगा तो लकड़ी से होने वाली आय को समझता था कि यही सब कुछ है। अब चंदन से मेरा जो अच्छा हो गया मैं समझ यही सब कुछ है। तो सन्यासी बोले कि बेटा जंगल को मैंने पूरा देखा है, अभी तो इतना हड़बड़ी में मत आ, थोड़ा और आगे चल कि और आगे भी कुछ हो सकता है। मैं तो यहीं मज़े में हो गया हूँ। कि बेटा मज़े में मत हो, नाचना जब जब मैं कहूँ, इससे पहले नहीं। कि महाराज जी मैं तो सब कुछ जान गया, आप तो कभी कहेंगे ही नहीं। कि मैं तो कभी नहीं कहने वाला हूँ, मैं ना करता रहूँगा, तेरे हाँ हाँ बढ़ती चली जाएगी। अब वो जो है महाराज जी का जो भरोसा था वो पूरा हुआ। वो आगे गया, आगे जा गया तो उसने देखी तो आ गई, तो उसे चांदी की खदान मिल गई। चांदी देखी उसने तो बड़ा खुश हुआ। तो वो तो चांदी लाए और चांदी बाज़ार में बेचे साफ कर करके। अब जब चांदी बेचने लगा तो वो तो केलेदार बन गया, उसको तो वो तो जागीरदार बन गया, बड़ी जागीर हो गई उसके पास। तो वो तो रथ हो भैली वगैरह, और वो तो एक तरह से बहुत बड़े गांव का मुखिया टाइप हो गया। अब तो बड़ा खुश हुआ। तो फिर वो काफ़ी दिन हुए, बड़ा आदमी बन गया। तो वो महाराज जी के पास फिर एक दिन आया, बोला महाराज जी आपकी बड़ी कृपा। तो महाराज उसे देख के बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि बेटा अब तो तू और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तू रथ में बैठ के आया, नौकर चाकर भी तेरे साथ हो। कि महाराज सब आपकी कृपा, बात की अब मेरे को सब कुछ मिल गया, अब इतना मिल गया मेरे को, अब इससे ज़्यादा क्या। कि ये तू हर बार कहता था, अब की बार फिर कहने आ गया कि तू ये सब कुछ मिल गया, ये सब कुछ मिल गया तुम्हें, तो तुम्हारी दया से मेरा जीवन बदल गया, वो हो गया, ये मिल गया। ये महाराज ये चांदी मिल गई मेरे को, राजे महाराजे मेरे को उठने बैठने देते हैं, बड़े बड़े लोग मेरे को बुलाते हैं। कि राजे महाराजों से मतलब नहीं है, बड़े बड़े लोगों से मतलब नहीं है, मतलब है जंगल से जो मैंने पूरा देखा है। इससे मतलब नहीं है कि तू राजे महाराजे के पास बैठता है, कि बड़े आदमियों के पास बैठता है, तेरे रथ भैली हो गई है। असली बात है कि इस जंगल को मैं जानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जानता कुछ भी। तू किसके साथ बैठता है उठता है, जंगल का अनुभव मुझे है। तू आगे जा, तुम कि आगे भी कुछ है। तो वो आगे गया, आगे देखा तो उसे सोने की मिली खदान। अब तो वो बड़ा खुशी से नाचने लगे, गाने लगे, सोने से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। तो वो तो सोना लेके आए और मार्केट में बेचे, सोना बेचे। अब तो उसका कोई पारावार नहीं, सोने के सिंहासन मर गए, सोने के उसके तो रथ भैली में सोना लगवा लिया उसने तो। और वो तो अब तुम देखो सोना जिसके पास में था हो तो वो क्या हो सकता है। आज के समय में भी यदि सोना हो तो कितना बड़ा बन जाए। तो वो तो बस बड़े के ऊपर भी बड़ा हो गया। अब तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। समय गुजर गया, महाराज फिर याद आए उसे, महाराज जी के पास गया कि प्रभु आपकी बड़ी दया हुई। तो वो तो देखा कि आप कहते तुम बहुत ज़्यादा बड़े आदमी बन के आए, बहुत कुछ तुम्हारे पास नज़र आ रहा है। कि महाराज ये सब बड़ी कृपा आपको, अब मेरे पास सब कुछ है। तो कोई बात तुम्हारी, तेरे पास सब कुछ। बस ये जब आदमी के जानने में जितना आता है उसे सब कुछ समझ लेता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तू आगे और चल, कि इससे और भी आगे कुछ है। कि बेटा मुझे जंगल का अनुभव है ना, मुझे पता है इससे आगे और कुछ है। तो वो तो बड़ा आश्चर्य करने लगा कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। उसे पता ही नहीं था कि हीरे भी हो सकते हैं। वो सोने तक की यात्रा जानता था, वो जानता था सोना ही है, सोने से ज़्यादा अधिक थोड़ी हो सकता है। तो उसे पता नहीं था कि हीरे होते हैं। महाराज जी की बात पे भरोसा किया, आगे चला गया और उसे हीरों की खदान मिल गई। बेटा महाराज जी के पास आया, हीरा दे बेटा अब नाच, बस अब नाचना ही है, तुझे नाचना मिला है और कुछ नहीं। नाचते नाचते जीवन को जार देना, बांटो इस प्रसाद को। अब नाचो तुम, अब नाचने लायक बनो, नाचो। तो जितना अनुभव में आता है ना उतना आदमी उसे पूरा समझ लेता है। आप बहुत है, यात्रा अनंत है, ये पूरी नहीं होती कभी। यात्रा पूरी थोड़ी होती है, ये संसार थोड़ी है जो यात्रा पूरी आए तो दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली। ये अनंत यात्रा है, ये अनवरत चलती है, ये कभी चुकता नहीं होती, चलती रहेगी, अनंत चलेगी। तुम्हारा जीवन चुक जाएगा लेकिन यात्रा नहीं चुकेगी। चुकता हो गया तो यात्रा क्या, पूरी हो गई तो यात्रा। कि कहाँ तक की यात्रा है, दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, अमेरिका कहाँ जाना है तुम्हें,
कहीं जाना हो तो यात्रा पूरी होती है। परमात्मा की यात्रा पूरी होती है कभी? ये तो परमात्मा यानी चलते ही रहो। परमात्मा यदि पूरा हो जाए तो फिर तो तुम्हारी पकड़ में आ गया परमात्मा, फिर तो तुमने पकड़ लिया उसे, फिर तो तुम उसमें हाथ पैर छांट लोगे, फिर तो तुम उसको सुंदर असुंदर बना लोगे, फिर तो तुम उसको ऊंचे नीचे बना लोगे। वो इसीलिए तो हाथ नहीं आता कि वो अनंत है। चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। उसकी यात्रा ही पूर्णता है, उसकी यात्रा का ही नाम पूर्णता है, वही पूर्णता है। ये सबसे बड़ी बात। अभी ये लड़का वेदरस जो बोल रहा था, ये लड़का कुछ नहीं जानता था। ये लड़का संसार की ऐसो आराम में पला बड़ा है, ऐसा आराम देखे गरीबी कभी देखी नहीं। जो ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार का हो सकता था वो इसके हिस्से में आया। सिरे से सोचने की आदत थी, सिरे से ही, क्योंकि इसको अकेला था तो लाड़ प्यार से पला बड़ा था, उसको ही सब कुछ समझता था, ये सब कुछ बड़ा खुश। लेकिन कोई चीज़ काटती थी इसे अंदर, इतना सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि ये इसको किसी कोई कमी की वजह से काट, पता नहीं इसको क्या काटता था अंदर जो इसको पता ही नहीं था। सब कुछ था, पैसे से सब कुछ आ सकता है। पैसा था तो पैसे करोड़ों में, ऐसे नहीं लाखों में, करोड़ों में रहता था ये। और फिर बाहर की प्रतिष्ठा और थी इसके साथ में, पैसे ही नहीं थी, प्रतिष्ठा थी, लोगों की तालियां थी, लोगों का सम्मान था। जहाँ निकल के जाता था तो मालाएं पहनाई जाती थी। इस तरह के वातावरण में पला बड़ा। इसके अंदर टैलेंट था, तुमको मालूम है, लेकिन ये अंदर कोई चीज़ कचोटती थी। क्या कचोटता था कुछ पता नहीं। बस उस कचोटन के चक्कर में ये इधर उधर जाता था। कभी कोई किताब पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, कोई महात्मा ज्ञानी इनके पास भी चला जाता था, बड़ी बड़ी दूर भी जाने लगा। और इसने ये निर्णय भी कर लिया था कि मुझे संसार में नहीं रहना, बेकारण बेवजह, कुछ पता ही नहीं क्यों संसार को छोड़ना चाह रहा हूँ, क्यों परिवार, बस वैसे ही लग गई छोड़ना, क्योंकि मैंने सब देख लिया, पता नहीं क्या कौन सी चीज़ें जो मुझे यहाँ पूर्ण नहीं होती, मैं चला जाऊँ। शास्त्र भी पढ़े, सब कुछ सिद्धियाँ भी की इसने, ऐसा नहीं सिद्धियाँ नहीं की थी, कुछ बड़ी बड़ी सिद्धियाँ थी उनको बिना गुरु की सहायता से। और बहुत अब वैसे ही करता था, इतनी कुछ उसकी चाहना हो कि मुझे कुछ चाहिए, देखना चाहता था अज्ञात में क्या है, अज्ञात क्या है ये देखना चाहता था कि अरे क्या है ये मंत्र तंत्र ये वो, ये आखिर है क्या, इसमें कुछ होता भी है या नहीं है। कुछ मंत्र इसको सिद्ध भी हो गए थे, उनके चमत्कार भी इसने भी मुझे बताता था कि इस तरह से हुआ। तो उन दिनों इसके पापा मेरे से जुड़े थे बेटा। मम्मी को वो घसीट लाए थे, मम्मी आना नहीं थे, घसीट लाए, वो आने लग गई। बस पापा दिल से जुड़े, वो आते जाते रहते थे। तो उनके साथ ये आया ये लड़का। तो इसके अंदर कोई प्रश्न था, ये मेरे से मतलब कि पापा जो होते हैं ना वो कुछ कमज़ोर हो गए थे किसी बीमारी की वजह से, तो वो चढ़ नहीं सकते थे ऊपर। तो मैंने मना कर दिया था, मैं गाड़ी में नीचे ही मिलने आ जाऊँगा, वो इतनी दूर से आया है, मैं थोड़ी दूर भी नहीं चल सकता क्या। तो मैं ऊपर से उतर के नीचे गाड़ी में मिलने चला गया। तो बड़ा खुश हुआ, मैं उसको बैठ के आशीर्वाद देने गया। तो ये बचपन में तो छोटा सा तो आता था, लेकिन बीच में फिर नहीं आया। तो सड़क पे ही कुछ पूछने लगा था मेरे से, आध्यात्म की कुछ चर्चा, कोई प्रश्न था। मैंने कि क्या आदमी है तो सड़क पे पूछने वाली बातें हैं कि कभी आना वैसे बताएंगे फिर बात करना, इतना कहे। फिर पता नहीं इसके क्या लगा उन बातों में, कुछ इसको चोट लगी क्या लगा कि फिर आ गया मेरे पास उसी प्रश्न को लेके। तो मैंने उस प्रश्न का जवाब इसको दिया। इसके बाद में ये जब मेरे पास बैठा तो उसी बैठक में, पहली बैठक में ही इसको कुछ अज्ञात का अनुभव होने लगा। पहली बैठक में इसको लगने लगा कि अज्ञात है, अज्ञात में कुछ है, अंधेरे में भी कुछ है। इसको लगा पहली बार में कुछ है ज़रूर, क्या है। धीरे धीरे टटोलने लगा और टटोलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। फिर ये चलने लगा। मैंने इसका नामकरण भी किया। इसका नाम वैसे तो अक्षय है, पर मैंने मेरा नाम दिया इसे, इसको नाम दे दिया मैंने, ये वेदरस नाम रखा। इसके पिता बड़े खुश हुए, पिता खुश हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिता को मैं जानता था, वो नए को स्वीकार कर सकते थे, दूसरे लोग नहीं कर सकते थे नए को स्वीकार। उन्होंने तो समय आने पे कह दिया कि नहीं, हमने तो अक्षय से शादी की है, मेरा बेटा तो अक्षय था, क्योंकि वो पुराने से ही चिपके रहना चाहते थे। पुराने के साथ उनका ये जुड़ाव हो गया था, पुराने से आगे निकलने का कोई भाव ही नहीं था। वो तो सोचते थे पुराने में ही सब कुछ मिल जाएगा, नए के लिए मुंह खुला ही नहीं था। तो प्यास बुझे कैसे, केवल पापा का मुंह खुला था,
पापा ने नए को इतनी आव भाव से स्वीकार किया कि मेरे बच्चे को आज गुरु ने नाम दिया है। केवल वो प्रसन्न हुआ, वो नाच उठा, वो उसको केवल वेदरस कह के ही पुकारता था, केवल वेद कि मेरे गुरु ने नाम दिया इसे, वेदरस कह के ही पुकारता था। वो जब मरा था तो उसको हमारे साधक ही कंधा देने गए थे, जयचिंत के, जो वो मरते दम तक उसको इतनी खुशी थी कि मेरे गुरु ने इसको अपनाया और इसको वेदरस नाम दिया, खुश हो गया था। और उन्होंने नहीं सी और थे ही नहीं, वो तो उसके पीछे पिछले लगू चलने वाले थे, वो नए को स्वीकार तो उसने नहीं किया। और धीरे धीरे करके उस अज्ञात को जानने लगा है, जिसको बहुत कम इस धरती पे जानने वाले हुए हैं। अर्जुन भी नहीं जान सका, अर्जुन का भी थोड़ा सा विराट खुला था शुरू में, इतनी मेहनत करने के बाद भी अर्जुन ज़्यादा नहीं जान सका, थोड़ा सा विराट खुला था, हल्का सा विराट खुला था। ऐसा थोड़ी था कि अर्जुन ने यात्रा पूरी कर ली हो, तुम पढ़ के देख लेना गीता में, वो विराट क्या ही बताता है थोड़ा सा। विराट में प्रारंभिक अवस्था, इतनी सी देर में इतना ही खुल सकता है, ज़्यादा हजम नहीं हो सकता, ज़्यादा गिरे तो हजम कैसे होगा, वो हजम नहीं हो सकता, तो वो जो है थोड़ा खुला। तो ये जो जाना है वो बहुत कम लोगों के हिस्से में चीज़ें आती हैं। हालांकि मैं इससे बात भी नहीं करता इतनी ज़्यादा, अब मैं इससे इतना ज़रूरत नहीं समझता बात करने, इसको ज़रूर लगी रहती है मेरे से मिलने की, मैं ज़रूरत नहीं समझता, मैं को ज़रूरत समझूँ तो सही है। तो ये बढ़िया है, चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं इस यात्रा में चल रहे हैं, उस यात्रा में ये भी शामिल हो गया है, बहुत सारे लोग हैं चल रहे हैं। लेकिन ये यात्रा कई बार तो दूसरे लोगों के लिए ये बवाल खड़ा कर देती है, क्योंकि आदमी जब एकाकी होता है तो उस समय एकाकी होने पे जो बदलाव आते हैं उनको दूसरे लोगों को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो बाद में तो करते ही हैं, करना ही पड़ता है हमें।